हम्म त का हाल बा रउआ लोग ठीक बानी की ना बानी ने ठीक तो ठीक बानी तो बस रउआ लोग से रिक्वेस्ट बा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा शेयर कर दिए अपने दोस्तों के पास अपने मित्रों के पास लंगटिया यार के पास। तो मेरे दोस्त वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सेतु की इस लेक्चर में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। और शिक्षा सेतु की इस क्लासेस में आपका आज जो क्लास होने वाला है, मैं आपको साइंस का तीनों सब्जेक्ट का साइंस में तीन सब्जेक्ट साइंस में नहीं साइंस में तीन सब्जेक्ट होता है। तीनों सब्जेक्ट का मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। हर सब्जेक्ट का 30-30 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया हूँ। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। क्लास 10 की बात कर रहा हूँ क्योंकि शिक्षा सेतु पर क्लास 10 का ही क्लास चलता है डेली। तो याद रखना शिक्षा सेतु, याद रखना दिमाग में फिट कर लेना शिक्षा सेतु, शिक्षा सेतु, ठीक है ना। आज हम सोशल साइंस स्टार्ट कर दिए हैं। सामाजिक विज्ञान में आपको 3-4 गो बुक पढ़ना है, 4 बुक पढ़ना होता है। और सबसे मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन अलग अलग दे रहा हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास, क्लास 10 की इतिहास का टॉप 30 एमवीवीआई लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। ऐसे आपको बिहार बोर्ड की बात करें मेरे दोस्त, टोटल आपको 6 क्वेश्चन इतिहास का पूछा जाता है। 6 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। कितना? 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो यह 3 क्वेश्चन कैसे क्लियर कर पाओगे? यह 30 क्वेश्चन मात्र 2-2 लाइन का क्वेश्चन आंसर है, याद कर लो, काम निकल जाएगा। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं मेरे दोस्त। मैट्रिक परीक्षा 2000 आपके लिए, ठीक है, आगे चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या है मेरे दोस्त? सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? जो असहयोग आंदोलन था वो प्रथम जन आंदोलन था कैसे, आप समझिए। देखिए, जन मतलब होता है पूरी, जन मतलब पूरा जन है, मतलब हमारा एक समाज जिसको कहते हैं। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? देखिए, देखो, असहयोग आंदोलन जब हुआ उससे पहले जितना आंदोलन हमारे भारत में हुआ था, क्योंकि आंदोलन किसके खिलाफ होता था? अंग्रेजों के खिलाफ होता था, क्योंकि अंग्रेज को भगाना था। समझना, दिमाग को शांत कर लेना, गर्लफ्रेंड का दिमाग पर से दिमाग उठा लेना, भोजपुरिया गाना स्टाइल खत्म कर लेना, न तो वो ठलनिया से ओढ़निया तो और मैच करे लगी। अरे अरे, हमको याद आ गया है गाना, सुन लिए थे आज, रील स्टॉल कर रहे थे, रील में आ गया है, और ठललिया से ओढ़निया तो और मैच करा था। भाई किसका गाना है पता नहीं। अरे अरे, गाना था, कुछ गा देता है, ठीक है, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सुनिए। तो मेरे दोस्त, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? तो मेरे दोस्त, आपको असहयोग आंदोलन से पहले जितना आंदोलन था वो अपने जाति के प्रति या अपने समाज के प्रति हुआ था। ऐसा नहीं कि पूरे समाज उसमें शामिल हो जाए। मतलब कोई भी आंदोलन करता है तो कहता है भाई उसका आंदोलन वो करे। जैसे देखना, आज होता क्या है कि देखना कि कांग्रेस वाला कोई हड़ताल पर बैठ जाता है, कभी इस जाति के हड़ताल पर बैठ जाता है, कभी इस जाति हड़ताल पर बैठ जाता है। तो जो जाति बैठता है उसको दूसर का जाति सपोर्ट नहीं करने जाता है, रियलिटी में होता है। लेकिन जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उसमें हर जाति को, हर जाति चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो, चाहे छीत हो, कोई भी हो, सब उसमें टूट कर भाग लिया। उसमें नीच ऊंच ना देखकर सब कोई भाग लिया। सब कोई भारत की तरफ से एक साथ होकर अंग्रेजों के भगाने के लिए भाग लिया। यही क्वेश्चन यहाँ पे समझिए। सन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, ठीक है ना। कब? 1920 में। आपसे पूछेगा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 में, ठीक है ना। 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इससे पहले जितना भी आंदोलन, जो मैंने अभी जस्ट बताया कि इससे पहले जितना भी आंदोलन चलाया गया, इससे पहले जितना भी आंदोलन चलाया गया, ठीक है ना, इससे पहले जितना भी आंदोलन चलाया गया, ठीक है ना, आंदोलन चलाया गया, सभी आंदोलन आर्थिक, जितना आंदोलन था सभी आंदोलन क्या था? सभी आंदोलन आर्थिक या सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष के द्वारा था। वर्ग विशेष मतलब अपने समाज के लिए, अपने कल्याण के लिए आंदोलन चलाया गया, किसी सभी के लिए नहीं, ठीक है ना। आर्थिक विशेष एवं सामाजिक आधार पर विशेष के रूप में चलाया गया, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की वह प्रथम जन आंदोलन था जिसके भारतीय समाज के सभी वर्ग, जिसमें असहयोग आंदोलन पहला ऐसा जन आंदोलन था जिसमें भारतीय समाज के सभी वर्ग, वर्ग के लोग बिना किसी भेदभाव के भाग लिए, यानी कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोग इसमें भाग लिए। भारतीय समाज के सभी वर्ग, चाहे नीच ऊंच सब हो, सभी लोग भाग लिए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। आपको समझ में आया?
बहुत इजी है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2014, 2018, 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। और मेरे मित्र, आपको शिक्षा सेतु आपके लिए आपको 24 आवर्स हाजिर है। बस आपको क्या करना है, शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने 5 दोस्तों के पास शेयर करना है, क्योंकि इससे भी वो फायदा उठा पाए, ठीक है ना। और मेरे दोस्त, यहाँ पे टॉपर का 100% गारंटी लेकर पढ़ाया जाता है। बस आपको डेली क्लासेस करना है। सुबह 8 बजे क्लास चलता है, सुबह 8 बजे से क्लास चलता है, याद रखना 8 बजे, ठीक है ना। और शाम को 4 बजे से क्लास चलता है, ठीक है ना। सुबह 8 बजे, शाम को 4 बजे डेली क्लास चलता है। कोर्स ज्वाइन करना है, पीडीएफ नोट्स लेना है, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करने से। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो भैया, जब भूमंडलीकरण हुआ तो भूमंडलीकरण पर भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा, मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा समझिए। देखिए, भूमंडलीकरण जब हुआ तो बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मतलब होता है विदेशी कंपनी हमारे भारत में आया। जिससे क्या हुआ, देखो, अगर आप इससे पहले मोबाइल कितना महंगा हुआ करता था, मोबाइल एक कितना महंगा, जब वीवो आ गया, ओप्पो आ गया, रेडमी आ गया, एमआई आ गया, और जब इस सब क्या हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, हमारी कंपनी चाइनीज कंपनी है, सैमसंग भी कोरिया कंपनी है, यहाँ का नहीं है। तो वो सब जब आया हमारे भारत में तो सस्ता देने लगा। इससे क्या हुआ, भारत के लोगों को सस्ता सामान मिला, अच्छे गुणवत्ता वाला, मतलब अच्छी अच्छी वस्तु मिलना शुरू होगा। इसलिए भारत के लोगों को काफी फायदा हुआ, ठीक है ना। वही कहा गया, भूमंडलीकरण का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा, ठीक है ना, व्यापक प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। भूमंडलीकरण भूमंडलीकरण के कारण भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी, विदेशी कंपनियां आई, विदेशी कंपनी आई। जिससे लोगों की अच्छी गुणवत्ता मतलब बढ़िया बढ़िया, शुद्ध, अच्छा अच्छा, एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाला वस्तुओं की प्राप्ति हुई। वस्तु मतलब आप समझ सकते हैं, वस्तु में बहुत सारा चीज आता है। वस्तुओं की प्राप्ति हुई। रोजगार का, जब भाई कंपनी आएगा तो भाई आदमी भी चाहिए काम करने के लिए, तो रोजगार का अवसर भी बढ़ गया। तो क्या होगा, रोजगार का अवसर बढ़े, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आने लगा। क्योंकि जब लोगों को रोजगार मिलेगा और वस्तु सस्ता मिलेगा तो भाई जीवन का स्तर में सुधार आएगा, ठीक है ना। शिक्षा, जब पैसा आएगा तो शिक्षा भी होगा भाई, ठीक है ना। शिक्षा एवं स्वच्छता में बेहतर विकास, यहाँ पे विकल्प भारतीयों को प्राप्त हुआ। यानी भूमंडलीकरण का प्रयास जो भारत में हुआ काफी अच्छा रहा। वही कहा, भूमंडलीकरण का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भूमंडलीकरण के कारण भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, जिससे लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु की प्राप्ति हुई। और रोजगार के अवसर भी बढ़ा था, रोजगार का अवसर बढ़ने लगा, ठीक है ना। जीवन स्तर में सुधार आए, शिक्षा का स्तर बढ़ा, शिक्षा का स्तर भी बढ़ने लगा। स्वास्थ्य जो बेहतर होने लगा। पहले खराब वस्तु खाकर अपने हेल्थ को खराब कर लेते थे, अब भाई अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं होगी तो स्वास्थ्य, यानी कि आपका हेल्थ जो है स्वस्थ रहेगा, ठीक है ना। स्वास्थ्य बेहतर का विकल्प भारतीयों को प्राप्त हुआ। यह हमारे भूमंडलीकरण का मुख्य कारण था। क्या प्रभाव पर आपके सामने है। ये क्वेश्चन 2017 और 2018 के एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। मेरे मित्र इसके स्किप नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था। यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया बिहार बोर्ड में। और मेजनी कौन था, चलो समझने का प्रयास करते हैं। मेजनी इटली का महान राष्ट्रवादी नेता था। मेजनी जो था वो इटली का एक महान राष्ट्रवादी नेता था और इटली का एकीकरण करना चाहता था। क्या था, इटली, जो मेजनी था वो इटली का महान राष्ट्रवादी नेता था। क्या था, महान, मतलब जैसे हमारे महात्मा गांधी महान राष्ट्रवादी नेता है, उसी प्रकार से इटली का जो मेजनी था ना, मेजनी वहां का एक आदमी था जो इटली का महान राष्ट्रवादी नेता था, ठीक है ना। और वह इटली का क्या करना चाहता था, इटली का एकीकरण करना चाहता था। क्या, एकीकरण करना चाहता था, एकीकरण करना चाहता था। इटली के एकीकरण के लिए उसने यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। क्या किया मेरे दोस्त, समझना। मेजनी इटली का एक राष्ट्रवादी नेता था, मेजनी इटली का एकीकरण करना चाहता था। उसने यंग यूरोप संस्था की स्थापना की। साथ में आगे चलिए, यंग यूरोप संस्था की स्थापना की, ठीक है ना, स्थापना की। मेजनी बेसिकली क्या था, मेजनी जो था कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य भी था। एक गुप्त संगठन था जिसका नाम था कार्बोनारी, उसका भी एक सदस्य था। तो मेजनी जो था वो बेसिकली कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन था, गुप्त संगठन का सदस्य था, ठीक है ना। इटली को इतिहास में
इटली के इतिहास में मेजनी को पैगंबर कहा जाता है, भगवान, पैगंबर मतलब भगवान कहा जाता है। जैसे कि हमारे इतिहास में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, साथ में हमारे भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह, इसको हम लोग महान मानते थे, भगवान के रूप में मानते हैं, है ना। हमारे एकीकरण में, हमारी आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, बहुत सारे नेता है। उसी तरह से देखो इटली के इतिहास में, इटली का जो भी इतिहास है उसमें मेजनी को पैगंबर कहा गया है, पैगंबर मतलब भगवान है। उसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, ठीक है ना। तो मैं दोस्त मेजनी कौन था, अच्छे लाइन में कहूं तो सिर्फ मेजनी, अब अपने लाइन में बताने का प्रयास करता हूं, एक शब्द में सुनना आराम से, सुनेगा, इधर से निकालना नहीं, इधर से कान में लुई ठूसना है इस तरह से, और तब सुनना है। सुनो अब आराम से, सुनना कैसे है। मेजनी इटली का महान राष्ट्रवादी नेता था। मेजनी जो था इटली का एकीकरण करना चाहता था। उसने यंग इटलियम, यंग यूरोप संस्था की स्थापना की। मेजनी कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य भी था, ठीक है ना। इटली के इतिहास में, मेजनी को पैगंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैगंबर कहा जाता है। और ये मेजनी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस चीज को चाहो तो पॉइंट वाइज याद कर सकते हो। पहले याद करो ये पहले का पॉइंट में कि मेजनी का क्या है, मेजनी एक महान राष्ट्रवादी नेता था। दूसर का वह, यहां से दूसर का पॉइंट यहां शुरू होगा, वह इटली का एकीकरण करना चाहता था, यहां तक याद करो। तीसर का पॉइंट यहां से कि इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली में यंग यूरोप संस्था की स्थापना की, यहां तक। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट यहां से याद करो, मेजनी मेजनी कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य भी था, यहां तक। पांचवा पॉइंट, इटली को इतिहास में मेजनी को पैगंबर कहा जाता है। छठा पॉइंट, उसने इटली के एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका। देखो पॉइंट वाइज याद करोगे गर्दा होकर याद हो जाएगा। कैसे नहीं होगा, नहीं होगा तो इसको कान पकड़ के उखाड़ नहीं दिया जाएगा, वो याद नहीं होगा। कैसे बतियाते हो। अगले क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन है, 1929 के आर्थिक संकट के कारण का संक्षिप्त विवरण करें। देखो 1929 के आर्थिक संकट, भैया 1929 में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था। इसका कारण क्या, चलिए इसका 3-4 को कारण आपको लिखवाने के प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन 2011, 2012, 2014, 2017, 2022 के इतना बार एग्जाम में पूछ लवे हवा, तो याद रखिए बउआ, बहुत झक्कास क्वेश्चन बा। देखो 1929 के आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण है। तो सबसे पहला कारण नंबर 1, देखिए खदानों की अत्यधिक उत्पादक के कारण उसके मूल्यों की गिरावट में आ जाना, मतलब समझो। पहला बात, इतनी सारी कंपनियां हो गई थी, इतनी सारी कंपनियां, ठीक है ना, देश में इतनी सारी कंपनियां हो गई थी, और सब कंपनी क्या उत्पादन कर रहा है। भाई उत्पादन करने से मतलब थोड़ी है, भाई उत्पादन करेंगे तो उसको खरीदार भी होना चाहिए। अब कोई वस्तु खरीद ही नहीं रहा है, आप सामान पर सामान एकदम छाप रहे हैं, यानी कि उसकी मूल्य में गिरावट आ रहा है। देखो मार्केट में, बाजार जाओगे, बाजार जाते हो ना, पेठी या जिसको बाजार कहते हैं, मार्केट जाते हो सब्जी मंडी, उसमें जॉब अगर जिस दिन ज्यादा सब्जी हो जाता है, अगर एक क्वालिटी का ज्यादा, तो उसकी प्राइस घट जाता है। इसका रीजन क्या है कि भाई खरीदार 10 आदमी और वहां पे सब्जी बहुत सारा है, तो क्या करेगा, मूल्य में गिरावट। तो ही कहता है कि देखो खदानों की अत्यधिक उत्पादन के कारण, जो कारखाना है, खदान है, उद्योग है, फैक्ट्री है, उसमें अधिक उत्पादन होने की वजह से क्या हो गया, उसके मूल्य में गिरावट आ जाना। और जब गिरावट आ जाएगा तो अर्थव्यवस्था डगमगाएगा। सेकेंड कारण, देखो प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीकी के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि होना। देखो मेरे दोस्त, और परंतु उत्पादित वस्तुओं को खरीदार बाजार में नहीं मिलना। देखो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1919 में, 1919 तक, तो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारा टेक्नोलॉजी बढ़ा। देखो टेक्नोलॉजी बढ़ने से बहुत सारा मशीन बना, मशीन बनने की वजह से क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होने लगा। पहले देखो आप ही सोचो, पहले हल जोतता था लोग, एक खेत को बैल से जोतते रहता था दिन भर। आज ट्रैक्टर बन गया, पूरा जोत के हिला देता है, 2 मिनट में एक कट्ठा खेत जोत देता है ना। तो क्या होगा, बहुत सारा तकनीकी हुआ जिससे उत्पादन ज्यादा होने लगा, यानी कि कारखाने में मशीन लगने लगा, इस वजह से उत्पादन ज्यादा होने लगा। भाई उत्पादन तो कम समय में हो जाता था, लेकिन खरीदार उतना ही आदमी था, ज्यादा नहीं था। इसलिए क्या, प्रथम इस युद्ध में नई तकनीकी के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि होना, परंतु जब उत्पादित वस्तुओं का खरीदार भी होना चाहिए, वस्तुओं को खरीदार बाजार में नहीं मिले। जब बाजार में खरीदार ही नहीं है तो वस्तु निर्माण करके क्या फायदा, तो यानी कि नुकसान हो जाएगा, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों को दिए गए कर्जा को मांग लेना। भाई अमेरिका, क्या अमेरिका सबसे बड़का बनता है, ये सबको कर्जा देते फिरता है, कर्जा देते फिरता है। अब कर्जा दे देगा, अब आप ही बताओ, आपके घर में आग लग गया, भगवान न करे ऐसा हो, ठीक है, ऐसा ना हो, ठीक है, एक बात एग्जाम्पल दे रहे हैं, भगवान न करे ऐसा हो किसी का, अगर किसी घर में आग लग गया, अगर उस पर कर्जा है, बेचारा के तो आग लग गया, एक तो उसके पास कुछ बचा नहीं है, ऊपर से कर्जा उसी समय जाके मांग रहे हो। भाई उसके पास अभी खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए लाला पीता हो रहा है, और उसे अपन कर्जो मांग रहे हो। वही अमेरिका करा। भाई उसका तो भाई प्रथम इस युद्ध में उसका तो पूरा हाल से बद से बदतर हो गया था, यूरोपीय देश को, यूरोपीय देश जो था हाल बद से बदतर है। भाई कर्जा भी उसी समय मांग रहे हो, क्या करेगा, तो कर्जा के बदले क्या देगा, भाई ले जाओ, हम जमीनें ले जाओ, कहाँ पे दिक्कत है, दूसरा उपाय नहीं इसके पास। तो यह सब उसका कारण था 1929 का आर्थिक संकट का, जो आप इसमें से 2 पॉइंट कम से कम आप एग्जाम में लिख सकते हो। पांचवा पॉइंट है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताइए, क्या कारण थे। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति, ये क्वेश्चन 2019, 2020, 2022 और 2024 के एग्जाम में पूछ चुका है। मेरे दोस्त इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण बहुत सारा है। पहले का कारण है मताधिकार को मध्य वर्ग तक सीमित रखना, जो मताधिकार है उसके मध्य वर्ग तक सीमित रखना, आम जनता को मताधिकार के प्रयोग से वंचित रखना, यानी कि मत देने से, मत मतलब होता है वोट देने से आम जनता को वंचित रखना, यह 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण था कि जो मताधिकार था, तो मताधिकार के मध्य वर्ग तक सीमित रखना तथा वहां पे आम जनता को मताधिकार का प्रयोग से वंचित रखना, पहला कारण। दूसरा का कारण है लुइस लुइस यहाँ पे क्वेश्चन है, लुइस फिलिप द्वारा समाजवादियों के खिलाफ पूंजीपति के यहाँ पे समर्थन देना। लुई फिलिप जो था, लुई फिलिप द्वारा क्या किया गया, समाजवादी के खिलाफ पूंजीपति के समर्थन देना, यानी कि पूंजीपति को समर्थन देने लगा कौन, लुई फिलिप्स। थर्ड पॉइंट है कि लुई फिलिप्स द्वारा समाज के सभी वर्गों जैसे समाजवादी तथा आप एक गणतंत्रवादी को आप संतुष्ट करने की कोशिश में किसी किसी भी वर्ग को किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं करना, यानी कि सिंपल बात है कि लुई फिलिप्स जो था, लुई फिलिप्स द्वारा समाज के सभी वर्गों को, सभी वर्ग, जो समाज में बहुत सारा वर्ग है, ठीक है ना, अब जाति में बढ़ चुका है, तो यहाँ पे लुई फिलिप्स द्वारा समाज के सभी वर्गों जैसे समाजवादी तथा गणतंत्रवादी को, क्या गणतंत्रवादी को संतुष्ट करने की कोशिश करना, संतुष्ट करने की कोशिश करना तथा किसी वर्ग को संतुष्ट न कर पाना, यह मुख्य कारण था। यह 3 मुख्य कारण 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का था। और यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, शायद आपसे छुपा नहीं, आप देख सकते हो। मेरे मित्र याद रखना, आपको टॉपर लेवल का तैयारी चलेगा। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान का चर्चा करें। मैंने अभी जस्ट बताया, आप चाहो डिफिनीशन, एक ही डिफिनीशन को 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। ये क्वेश्चन 2011 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। जो क्वेश्चन कहा गया कि इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान की चर्चा करें, भैया जी डिफिनीशन इसमें कैसा हो लिखा हो, मैंने अभी क्वेश्चन बताया था कि मेजनी कौन है, मेजनी कौन है, वो डिफिनीशन यह डिफिनीशन में फर्क नहीं होगा। मेजनी कौन है उसका डिफिनीशन याद हो गया ना, तो ये भी याद हो जाएगा। मैं अभी जो बात बताता हूं वही बात इसमें लिखा हुआ होगा, बस थोड़ा अलग अलग कर दिया होगा। देखो क्या, मेजनी इटली का राष्ट्रवादी नेता था, मेजनी इटली का एकीकरण करना चाहता था, उसने यंग इटली एवं यंग यूरोप संस्था की स्थापना की, ठीक है ना। वह मेजनी कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य था। इटली के इतिहास में मेजनी को पैगंबर कहा जाता है, ठीक है ना। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। वही तो पूछ रहा है, इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान क्या है, उसी की चर्चा करना है। देखो मेजनी इटली का महान नेता था, मैंने जस्ट बताया राष्ट्रवादी नेता था। मेजनी को इटली की इतिहास के पैगंबर का, देखो पॉइंटवा वही है, बस इधर उधर करके लिखता है। समझोगे फैक्ट, समझना फैक्ट बहुत इजी है। मैंने आपको पॉइंट वाइज समझाया था उस समय कि मेजनी इटली का क्या है, महान राष्ट्रवादी नेता है। और उसने और बताया था मैं कि वह यंग इटली और यंग यूरोप संस्था की स्थापना की, इसमें किन्होंने लिखा होगा,
ठीक है ना। इटली के एकीकरण देखो यहाँ पे, इटली के एकीकरण के लिए मेजनी ने यंग इटली में यंग यूरोप संस्था की स्थापना, यहाँ पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट में दे रखा है, देखो यहाँ से यहाँ तक स्थापना की, थर्ड पॉइंट है। और मैं पहले इसको बता दिया, बाद में बताया कि भाई इटली जो मेजनी है उसको इटली के इतिहास से पैगंबर कहा जाता है। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में दे दिया कि मेजनी 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 को इटली के इतिहास में पैगंबर कहा जाता है। इटली के एकीकरण के लिए क्या मेजनी ने यंग इटली एवं यंग यूरोप संस्था की स्थापना की थी, हाँ या ना, की थी ना। चलिए वही बात तो मैंने बताया। साथ में मेजनी जो था कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य भी था। देखो मेजनी जो था, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट होगा, मेजनी कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य भी था, परंतु परंतु मेजनी इटली का एकीकरण देख ना सका। मेजनी ने इटली का एकीकरण नहीं देख सका, इटली का एकीकरण होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है ना। और एकीकरण देख ना सका, एकीकरण से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई, बस बात सही है। फर्क उसमें मेजनी कौन था, बस उसमें और इसमें डिफिनेशन में सिर्फ ये इतना फर्क है कि मेजनी इटली का एकीकरण देख ना सका, मेहनत तो बहुत किया, लेकिन उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। डिफिनेशन में कोई चेंजिंग नहीं है, सेम डिफिनेशन है, सेम छापना है, कोई दिक्कत नहीं। मेजनी कौन है, या मेजनी इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान क्या बात हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, खूनी रविवार क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आपसे पढ़ चुके होंगे कि खूनी रविवार क्या है। भैया खूनी रविवार की बात करें तो याद रखना, इसलिए खूनी रविवार नाम पड़ा कि जिस दिन आपको जार के सेना ने गोलियां बरसाई थी। ऐसे आपको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा सब अच्छा तरीका से। गोलियां इतनी बरसाई थी, इतनी बरसाई थी, ये सभी लोग मृत्यु के लाखों लाख मारे गए थे, हजारों लोग मारे गए थे, हजारों लोग घायल हुए थे। और उस दिन रविवार का दिन था, इसी वजह से वहां पे उस दिन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए रूस के इतिहास में 9 जनवरी 1905 को रविवार खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। देखो मेरे दोस्त याद रखना, 9 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905 का दिन रविवार था। 9 जनवरी 1905 को रविवार का दिन था, तो ये कहा गया रूस के इतिहास में 9 जनवरी 1905 का 5 का रविवार खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। समझिए जापान से, समझिएगा यहाँ पे, जापान से पराजित हो जाने के बाद हुआ क्या कि रूस जो था, रूस जापान से हार गया। भाई रूस जो रसिया जो है बहुत बड़ा, रूस जो है बड़ा बहुत बड़ा है, बड़ा देश है, और जापान छोटी से देश से हार कैसे गया। वही कहा गया जापान से पराजित हो जाने के कारण रूस की जनता ने अपना समझौता और जनता ने क्रांति कर दी। भाई देखो भाई, बड़ी रूस जिससे अगर भारत पाकिस्तान से हार जाए, पाकिस्तान से हार जाएगा तो भाई सोचो यार कितनी शर्म की बात है। नेपाल से हार जाएगा शर्म की बात है, श्रीलंका से हार जाएगा शर्म की बात है। क्या है कि भाई बड़ा देश सब छोटे देश से हारता है तो शर्म लगता है, लेकिन अगर बड़े देश से छोटा देश हारता तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। वही कहता है कि रूस के इतिहास में 9 जनवरी 1905 के रविवार का दिन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। जापान से पराजित हो जाने के कारण, जापान से पराजित हो जाने के कारण रूस रूसी जनता नहीं कि रसिया की जो जनता है, तो रूसी जनता ने अपना, याद रखना, वहां अपमान समझा, मतलब हार जाने के बाद अपमान होगा भाई, अपमान समझा और जनता ने क्रांति कर दी। भाई जनता ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, क्रांति कर दी, क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 के लोगों का समूह प्रदर्शित करते हुए, भाई जब क्रांति होता है तो भाई वहां का जो मेन आदमी उसके प्रदर्शित करने, उसके आगे मंडली लगा देता है उसके घर के सामने। तो क्या कहा गया, 9 जनवरी 1905 के लोगों का समूह प्रदर्शित करते हुए वहां पे सेंट, याद रखना, सेंट पीट्सबर्ग महल की ओर जा रहा था। कहां पे, तो सेंट यहाँ पे पीट्सबर्ग महल, सेंट पीट्सबर्ग महल की ओर जा रहा था। कहाँ की जनता, रूस के जनता प्रदर्शन करते हुए, आंदोलन करते हुए, ठीक है ना, जा रहा था। जार के सेना, जो जार का सेना था, जार के सेना ने लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। भाई बहुत सारा लोग है उसमें गोली बरसाने लगेगा तो भाई लोगों की तो मृत्यु होगा ही। लोग क्या किया, जार के सेना ने जो लोग, जो रूस के जनता थे वो प्रदर्शन कर रहे थे उस पर गोली बरसाना शुरू कर दिया। और गोली बरसाना शुरू कर दिया तो हजारों लोग क्या मारे गए, हजारों लोग मारे जाएंगे और हजारों लोग घायल भी हुए, और घायल हुए।
रविवार का दिन होने के कारण उसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। सिंपल बात है। तो आपको यह थोड़ा सा फंडा समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 2020 और 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में जरा देख लीजिएगा, रूसी क्रांति के दो कारणों का वर्णन करें। जो रूसी क्रांति हुआ उसके दो कारण क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन 2013, 2016, 2018, 2021 के एग्जाम में पूछा गया है कि रूसी क्रांति के कारण क्या है। देखो, रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला कारण है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस हार गया था। रूस की पराजय, ठीक है ना, पराजय 1907 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण था। भैया जी सबसे पहला देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय और 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण था। ठीक है ना, बहुत कारण था क्योंकि हार गया था, इस वजह से उसका मुख्य कारण बन गया। अगले का पॉइंट दूसरा का, मजदूरों के दयनीय स्थिति में भी रूसी क्रांति में क्या अहम भूमिका निभाई। मजदूरों की दयनीय स्थिति में भी रूसी क्रांति में अहम भूमिका निभाई। मजदूरों को काम अधिक करना पड़ता था। भाई देखो, जब हार गया, उसके पास लाला पड़ गए, बहुत संकट आ गए, तो मजदूर अधिक काम करते थे, उसको पैसा कम मिलता था, इसका मुख्य कारण बन गया। तो मजदूरों की दयनीय स्थिति में भी रूसी क्रांति का अहम भूमिका निभाई। मजदूरों के काम अधिक करना पड़ता था परंतु उन्हें मजदूरी कम दी जाती थी। मजदूरी कम दी जाती थी। इससे मजदूरों में धीरे धीरे यहाँ पे असंतोष बना और क्रांति का कारण बन गया। भाई देखो, मजदूर कितना दिन सहन करेगा, सहन करते करते उसमें धीरे धीरे क्या करेगा, अपना आंदोलन शुरू कर देगा, भाई हमको ज्यादा चाहिए मजदूरी। यह मुख्य कारण था उसका। और ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मित्र। आपको शिक्षा सेतु आप याद रखना, शिक्षा सेतु। भैया जी शिक्षा सेतु आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, प्लीज यार आप लोग एक बार सपोर्ट नहीं कर सकते हो शिक्षा सेतु। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इतना चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहे हैं। अभी शायद नाइट मैं डेली आपको क्लासेस देता हूं और सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे। और अभी जो क्लासेस समय होता है आपको समझ ही सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट होता है। मैं डेली क्लास दे रहा हूँ। और प्लीज आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया। शिक्षा सेतु टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। दोस्त 9 नंबर क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के भाव। देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। तो रूसी क्रांति का प्रभाव क्या है, तो विश्व दो टुकड़े में पूंजीपति टुकड़ा और समाजवादी टुकड़ा में बट गया। देखो रूसी क्रांति के प्रभाव का वर्णन है, तो रूसी क्रांति का प्रभाव क्या क्या रहा समझिए। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ जब, तो विश्व जो था पूरा दुनिया दो टुकड़े में बट गया। दो टुकड़ा में बट गया, वही कहा गया विश्व दो टुकड़े में क्या हो गया, विश्व दो टुकड़े में पूंजीपति टुकड़ा और समाजवादी टुकड़ा में बट गया। ठीक है ना, बट गया। पूंजीपति देशों का अगुआ, अगुआ मतलब जानते हैं, मतलब उसका मेन आदमी। तो पूंजीपति देशों का अगुआ अमेरिका बन गया, अमेरिका बना। और समाजवादी देश का अगुआ रूस बना। जो समाजवादी देश था उसका अगुआ रूस बना, और जो जिसके पास ज्यादा पैसा था, जो पूंजीपति था, उसका अगुआ अमेरिका बन गया। अमेरिका बड़ा तेज था। तो वही कहा गया कि विश्व दो टुकड़े में बट गया रूसी क्रांति के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। उसमें पूंजीपति और समाजवादी टुकड़ा था। तो पूंजीपति का जो अगुआ मेन हेड बना अमेरिका, और समाजवादी टुकड़ा का बना रूस। ठीक है ना, रूस बन गया, रूस बना। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट में क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। यानी जब प्रथम युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध मतलब होता है बातों द्वारा, बहस द्वारा लड़ाई करना। देखना, दो राजनीतिक आदमी, एक गोला इधर आ जाता है, एक गोला इधर आ जाता है, बीच में एंकर खड़ा रहता है और लड़ते रहता है दोनों का। उस समय कितना हो झगड़ा हो जाए, कितना हो मंच पर बातें से जितना झगड़ा कर लो, लड़ाई नहीं करना है, बातें से जितना कर लो झगड़ा। ठीक है ना। तो उसको शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। थर्ड पॉइंट है, रूस की क्रांति ने विश्व के देशों की राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया। विश्व जब हारा तो विश्व के और देशों ने उसे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित किया। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है, रूस की क्रांति से विश्व में एक नए युग, समाजवादी युग की स्थापना हुई या शुरुआत हुई। जब रूस हारा इस वजह से क्या हुआ, समाजवादी युग की प्रारंभ हुआ। यह इसके लिए मुख्य कारण थे। 9 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा,
100 नंबर क्वेश्चन है घरेलू एवं कुटीर उद्योग पर परिभाषित करें। ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। घरेलू एवं कुटीर उद्योग क्या समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि घरेलू और कुटीर उद्योग का परिभाषित करना है। घरेलू उद्योग क्या होता है और कुटीर उद्योग क्या होता है। देखो अत्यंत कम घरेलू उद्योग की बात कर लेते हैं पहले। तो अत्यंत कम पूंजी पर घरेलू सदस्य एवं गांव के सदस्य के द्वारा साथ मिलकर साथ मिलकर आप एक घरेलू मोहल्लों में किए जाने वाला उद्योग को घरेलू उद्योग कहा जाता है। जैसे कि आप एक गुड़ बनाना मतलब मीठा मीठा देखे होंगे, मीठा बनाना, आप ये अचार बनाना। देखो अचार मीठा बनाने के लिए क्या अपने गांव का दो चार गो लड़का होता है या अपने घर परिवार का लड़का होता है जो कम पैसा में ये गुड़ बना देता है, मीठा बन जाता है, अचार बन जाता है। इसको छोटा उद्योग कहा जाता है। याद रखना अत्यंत कम पूंजी पर, पूंजी मतलब पैसा, पूंजी पर घरेलू सदस्य या गांव के कुछ लोग गांव के सदस्यों के साथ मिलकर आप एक घरेलू मोहल्ला मोहल्ला मतलब गांव घर में मोहल्ले में किए जाने वाला उद्योग के घरेलू उद्योग कहा जाता है। कौन कौन से उदाहरण आपके सामने है। कुटीर उद्योग क्या समझिए, कुटीर उद्योग भी अगरबत्ती उद्योग होता है। देखिए कम पूंजी कम व्यक्तियों की सहायता से कम पूंजी कम व्यक्तियों की सहायता से की जाने वाला उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। तो देखो आप घरेलू उद्योग से ज्यादा थोड़ा लंबा कुटीर बड़ा कुटीर उद्योग होता है क्या, कम व्यक्ति होता है, कम खर्च होता है, लेकिन उसमें घर का आदमी और अगल गांव का आदमी नहीं होता है, बाहर का भी आदमी होता है। जैसे कि यहाँ पे पापड़ का निर्माण उद्योग होता है, अगरबत्ती का निर्माण, ये सब क्या है हमारा कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। मेरे मित्र याद रखना 10 क्वेश्चन था शिक्षा सेतु की इस लेक्चर में। मेरे दोस्त शिक्षा सेतु पर डेली क्लास चल रहा है, तो प्लीज आप अपने दोस्तों के पास, आपको इतना मैं गारंटी के मैं साथ बोल सकता हूँ और इतना विश्वास मुझे है कि हम मैं समझाने के प्रयास किया हूँ। आपकी बात आओ, आप ही बता सकते हो मैं कैसा समझाया हूँ, कैसा पढ़ाया हूँ। आप बोलोगे इससे अच्छा और पढ़ाने का, अच्छा पे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। समय का अभाव की वजह से मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ जल्दी हो जाए, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। इससे आगे क्वेश्चन, क्योंकि इसका 30 क्वेश्चन होगा, इससे अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में आएगा। 10 क्वेश्चन करके क्लासेस होगा डेली, सुबह 8 बजे, शाम को 4 बजे। क्लास जरूर कीजिएगा दोस्तों मित्रों के पास लाकर। साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या शिक्षा सेतु सर्च कर लीजिएगा। और साथ में मेरे दोस्त पीडीएफ नोट्स या क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर लेना मेरे दोस्त। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।